हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ डिजीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो बेबीसियोसिस है। बेबीसियोसिस इज़ कास्ड बाय एन इंट्राएरिथ्रोसिटिक पैरासाइट्स प्रोटोजोन पैरासाइट्स ऑफ द जीनस बेबीसिया। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ बेबीसिया विच इंक्लूड बेबीसिया बाइजेमिना एंड बेबीसिया बोविस. It affects a large number of animals including domestic animals and some wild animals. Epidemically, this disease is most important in cattle farming as compared to other companion animals and other domestic animals. Babesiosis is transmitted by ticks. The most prominent tick is Rhapicephalus boophilus. There is a transovarianly transmission of the Babesia pathogen. इसमें होता ये है कि जो होस्ट इन्फेक्टेड होता है विद बेबीसिया, उसमें जो अडल्ट फीमेल्स होती हैं जब वो ड्यूरिंग इनगोर्जमेंट इंजेस्ट कर लेती हैं पैरासाइट्स को, तो उसमें जो फिर वो पैरासाइट्स होते हैं वो एग्स जब वो लेइंग करती है एग्स के अंदर अपीयर होते हैं और एग्स के थ्रू जो नीम्स लार्वे एंड देन अडल्ट टिक्स डेवलप होते हैं, उनके थ्रू इनकी ट्रांसमिशन हो जाती है जो कि हेल्दी एनिमल होते हैं. The infection rate depends upon the parasitemia of the host. About 0 to 50% of all the adult ticks are infected with Babesia. Other modes of transmission है, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटली ब्लड इनोकुलेशन के थ्रू भी बेबीसिया काज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन होती है थ्रू द बाइट्स ऑफ सर्टेन पैरासाइट्स इंक्लूडिंग फ्लाइज, एंड मैकेनिकल ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इंडिकेटेड. पैथोजेनेसिस है इस डिज़ीज़ की, उसमें जो बेबीसिया बोविस है इज़ मोर विरुलेंट एज कम्पेयर टू बेबीसिया बाइजेमिना एंड दे बोथ अफेक्ट द आरबीसीज एंड काज डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज. जो अदर पैथोजेनेसिस में साइंस इंक्लूड है, उसमें ये होता है कि जनरलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है, कोएगुलेशन डिस्टर्बेंसेस होती हैं एंड इरिथ्रोसाइट्स स्टेसिस इन कैपिलरीज होती है. इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. अगर जो इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी स्टेसिस हो जाती है ब्रेन कैपिलरीज के अंदर. जो क्लिनिकल साइंस हैं वो इंक्लूड हैं एनीमिया, जॉन्डिस, हाई फीवर अप्रोक्सीमेटली 106 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर और मोर. लेटर ऑन इट इज़ फॉलोड बाय इनएपिटेंस, लॉस ऑफ वेट एंड इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट. जो डायग्नोसिस है बेबीसियोसिस की, उसमें हम लोग ये करते हैं कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनका ब्लड स्मीयर लेते हैं, और उसमें हम लोग थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर बना के जो बेबीसिया स्पीशीज़ है उसकी मार्फोलॉजी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है और इधर एनिमल इज़ इन्फेक्टेड और नॉट. इसके अलावा जो सीरोलॉजिकल अदर टेस्ट हो सकते हैं, उसके अंदर इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हो सकता है, इलाइजा हो सकता है, पीसीआर हो सकता है, और रियल टाइम पीसीआर जो है हम लोग इसके थ्रू भी जो एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है एनिमल के अंदर उनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. तो बेबीसियोसिस इन्फेक्शन है, हम लोग क्लिनिकली इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन ये है कि जो यंगर एनिमल्स हैं उनमें जो क्लिनिकल साइंस होते हैं वो लेस अपीयर होते हैं और मे बी सब क्लिनिकल होते हैं. इसकी वजह ये हो सकती है कि जो एंटीबॉडीज़ मदर फीडिंग के थ्रू आते हैं थ्रू क्लोस्ट्रम, वो भी हो सकता है, और सेकंड एज फैक्टर भी हो सकता है. जो सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें ये है कि जो बोस इंडिकस ब्रीड्स हैं वो समवट रेजिस्टेंट टू बेबीसिया इन्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू बोस टारस ब्रीड्स. और इसके अलावा अगर तो एक एनिमल इन्फेक्टेड हो जाता है बेबीसिया से तो वो लाइफ टाइम कैरियर बन जाता है, और अब अबाउट 4 इयर्स लाइफ, तो ये जो दोबारा इन क्लिनिकल साइंस में अपीयर नहीं होते. अगर हम बेबीसिया की ट्रीटमेंट की बात करें तो पास्ट में तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स थी जो कि यूज़ होती थी, लेकिन करंटली जो ड्रग्स अगेंस्ट बेबीसियोसिस इन्फेक्शन यूज़ होती हैं वो ओनली 2 ड्रग्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट बेबीसियोसिस which include diminazine aceturate having a dose rate of 3.5 mg per kg IM once for the treatment of babesiosis, and the second drug include imidocarb dipropionate having a dose rate of 1.2 mg per kg once. If animal become carrier, then we can give a dose rate of imidocarb up to 3 mg per kg once.
that gives protection up to 4 weeks and removes the carrier causative agents of Babesia from the infected animals. Babesia is somewhat zoonotically important disease because it can spread from animals to human beings through the bite of ticks. Ticks can transmit this disease to human beings as well. The mode of transmission of Babesia species is through the bite of ticks और through the inoculation of blood from infected individual. इसके अलावा जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं, अगर उनके अंदर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं हम लोग उनको शामिल कर देते हैं तो इससे भी ये होता है कि जो टिक्स होते हैं वो इन्फेक्टेड एनिमल्स में जब ब्लड फीडिंग करेंगे और उनमें जो एजेंट है वो भी ड्यूरिंग इनगोल्डमेंट इंजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो हेल्दी एनिमल्स हैं जब उनके ऊपर इन्फेस्टेशन ऑफ टिक्स होगी तो उससे भी ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।